मेरा नाम सिया है और मेरी उम्र 18 साल है। अभी 21 साल हो चुकी है। ये जो मेरी कहानी है 18 साल में पढ़ते ही शुरू हुई। एक आज मैं आपके साथ वो हादसा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हर माता पिता का सपना होता है कि अपनी बेटी को हंसी खुशी ज़ोरों शोरों से विदा करे और उसकी शादी करे, परंतु हर माता पिता के सपने में ये नहीं होता कि वो अपनी बेटी को विदा देखें, क्योंकि कुछ समाज के घिनौने लोग उनको जीने नहीं देते। मैं एक बेटी हूँ, मेरी तो कोई कमी नहीं। मैं एक संस्कारी भी बेटी हूँ, इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं। मेरे माता पिता एक बेटी के माता पिता हैं, उनका तो कोई दोष नहीं, पर पता नहीं ये समाज ऐसा क्यों करता है। दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर का चिंतन क्यों नहीं करते, क्यों अपने घर के पर्दा को हटाकर नहीं देखते। मेरा नाम सिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में मैं अब आकर रहने लगी हूँ। पहले मैं एक गांव से थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मैं उनके साथ ही अपना जीवन यापन करती थी। जब कुछ टाइम पहले मेरे माता पिता को मेरे रिश्ते की खबरें आने लगी, तो जैसे ही मेरे माता पिता लड़के को देखने उनके घर जाने लगे, एक दुर्घटना में उनका निधन हो जाता है और मैं अकेली हो जाती हूँ। उस टाइम पे सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन माता पिता के जाने के बाद मैं अब अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे चाचा चाची मुझे खास पसंद नहीं करते। मैं उनके घर का सब कुछ काम करती हूँ और मुझे करना अच्छा लगता है। ये काम मैं उनकी मजबूरी या अपनी मजबूरी के लिए नहीं, वो मेरे चाचा चाची हैं इसलिए करती हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं, पर कुछ है जो मेरे माँ बाप मुझे दे के गए हैं, वो है शिक्षा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ मैं, और मैं अपने जीवन को व्यापन कर सकती हूँ। लेकिन समाज जो एक लड़की को घर से बाहर निकलने पर उतने ताने देता है जितने कि मरने के बाद चिता में लकड़ी नहीं लगती। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची के साथ रहने लगी। अब समय आता है एक लड़का, मेरे चाचा चाची ने मेरे लिए एक लड़का देखा। वो मुझसे छुटकारा चाहते थे और कुछ नहीं। उन्होंने जो लड़का देखा उससे उन्होंने कुछ पैसे लिए और मेरी शादी का जोर धूम से ढोल बजा। हर लड़की का सपना होता है उसकी शादी अच्छे से हो, पर मेरा सपना कुछ नहीं था इस शादी को लेके, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के जा चुके थे। तो मुझे शादी से कोई नहीं था, क्योंकि मुझे तो रहना था, 2 रोटी खानी थी, चाहे यहाँ मिले चाहे कहीं और। लेकिन हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति एक अच्छा मिले, उसका जीवन साथी बहुत अच्छा हो। यही मेरी ज़िंदगी में कुछ उल्टा होने जा रहा था। चाचा चाची के साथ रहती, उनके ताने भी सुनती। शादी की ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। शादी के दिन पता चलता है कि लड़के ने किसी और से शादी कर ली। जब मुझे इसके बारे में पता चला, लड़के की करतूत के बारे में पता चला, तो क्षण भर नहीं लगी मेरी शादी टूट गई। चाचा चाची ने मनुष्य कहकर मुझे निकाल दिया। उन्हें तो एक क्षण नहीं लगा मुझे अपने घर से बाहर करने में। अब समस्या ये है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, रहूं तो कहाँ रहूं। समाज के ताने, बाप को खा गई, माँ को खा गई। शादी होने लगी, लड़के ने धोखा दे दिया। मैं बहुत ही परेशान और घर से निकलती
क्योंकि जहाँ मान सम्मान नहीं वहाँ रहना नहीं चाहिए। मैं जब घर से जा रही थी, अपने घर से निकाल दिया मुझे मेरे चाचा चाची ने। रास्ते में मैं बहुत रो रही थी, तभी वहाँ से स्कूल के मास्टर जी गुजरे। वो अपने घर जा रहे थे। मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि इस गंभीर हालत में तुम कहाँ जा रही हो और किसके पास जा रही हो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर मास्टर जी ने मुझे अपनाने और उसे अपने घर ले जाने का सिद्धांत किया। मास्टर जी ने मुझे बोला, आज से तुम मेरे घर जाके रहोगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, यूं ही तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती। पर मामला यहीं शांत नहीं हुआ। घर में जवान बेटे थे, तो मैं एक जवान लड़की होते हुए भी यूं ही किसी के घर नहीं रह सकती। इसलिए सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखते हुए मास्टर जी ने मुझसे शादी की। मास्टर जी ने मुझे बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं जो उम्र में कुछ बड़े हैं और तुम चाहो तो मेरे साथ जीवन यापन कर सकती हो। मैं भी वही सोच के, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए था। आज मैं उनके घर उनके दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि माता पिता जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जिसके पास माता पिता हैं वो जीवन की हर खुशियाँ अपने पास ला सकते हैं। जीवन में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, माता पिता का आशीर्वाद बहुत अहम होता है। दोनों बच्चे मुझे माँ का दर्जा देते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि मुझे इतनी सारी खुशियाँ, इतना अच्छा सभ्य परिवार मिला जिसके लिए मैं जी सकती हूँ। और आज मैं भोलेनाथ की कृपा से अपना अच्छा जीवन यापन कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप मुझे शेयर करें और भोलेनाथ पर थोड़ा विश्वास भी रखें, अपने जीवन को सक्षम बनाएं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे राधे।